जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के स्केलेटल सिस्टम चैप्टर के कुछ टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, स्केलेटल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये किससे मिलके बना होता है? तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं। ओनली बोन्स, ओनली जॉइंट्स, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये बोन्स और जॉइंट से मिलकर बना होता है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये बोन और जॉइंट से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला आपका बोन हो गया और दूसरा हो गया जॉइंट्स। तो इससे मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है बोथ 1 and 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसका एक्सक्रीशन से कोई मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है ये स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे लिखा गया प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो जो हमारी बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, उनके अंदर रेड बोन मैरो होता है और उसी में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी टोटल बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्केलेटन। तो जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है इसके अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, कितने टोटल बोन्स पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 206, यानी कि 206 हड्डियां हमारे पूरे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। यहाँ पूछा गया स्कैपुला बोन इज़ फाउंड इन। तो आपको बताना है कि जो स्कैपुला बोन है ये कहाँ पाई जाती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, स्कल एंड ट्रंक। तो जो हमारा स्कैपुला बोन है ये पाया जाता है अपर लिम्ब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है अपर लिम्ब। और यहाँ पे अपर लिम्ब का मतलब क्या होता है? अपर लिम्ब का मतलब होता है हमारे दोनों हाथ। तो दोनों हमारे जो हाथ हैं इन्हीं को हम अपर लिम्ब कहते हैं और इनको हम फोर लिम्ब भी कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि हम इसको अपर लिम्ब या फिर फोर लिम्ब भी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है थाई बोन इज। तो यहाँ पे कुछ बोन के नाम दिए गए हैं, टीबिया, फीमर, ह्यूमरस एंड स्कैपुला। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से थाई बोन कौन सी है। तो जो हमारी फीमर बोन होती है इसी को हम थाई बोन कहते हैं। तो जो हमारा फीमर बोन है इसी को हम थाई बोन कहते हैं और ये सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। आप इस बात को याद रखेंगे कि थाई बोन जो है इसको फीमर कहते हैं और फीमर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है क्रेनियम इज फॉर्मेड बाय। तो जो हमारा क्रेनियम है यानी कि ब्रेन बॉक्स इसको हम बोलते हैं। तो जो हमारा स्कल है ये 2 टाइप के बोन से बना होता है, पहला आपका क्रेनियम और दूसरा आपका फेसियल बोन होता है। और इसके अंदर टोटल जो बोन होती है वो 22 होती है। तो इसके अंदर टोटल बोन कितनी होती है? 22 होती है। तो जो हमारा क्रेनियम है ये कितने बोन से बना होता है? तो ये हमारा 8 बोन से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा क्रेनियम है इसके अंदर टोटल 8 बोन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया द बोन विच मेक द फेस आर इन ब्लैंक नंबर। तो ऐसी बोन जो हमारे फेस को बनाती हैं इनका नंबर कितना होता है? तो इनको हम फेसियल बोन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे फेस को बनाती हैं। तो इनका नंबर होता है 14। तो जो हमारी फेसियल बोन है इनका नंबर कितना होता है? इनका नंबर 14 होता है। और जो हमारी क्रेनियम बोन है इनका नंबर 8 होता है। तो इस तरह 14 और 8 कितना हो गया? ये हमारा टोटल 22 हो जाता है। तो जो हमारा स्कल यानी कि खोपड़ी होता है ये टोटल 22 बोन का बना होता है। इसके अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं
और इन 22 हड्डियों में 8 हड्डियाँ जो होती हैं, 8 बोन जो होती है ये हमारा क्रेनियम का होता है, और बाकी 14 जो बोन है ये फेशियल बोन होती हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है ब्रेस्ट बोन इज, तो इसमें आपको बताना है कि ब्रेस्ट बोन कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला एंड जाइफॉइड। तो जो हमारा स्टर्नम होता है इसी को हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। तो जो हमारा स्टर्नम है इसी को हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है कि ब्रेस्ट बोन इज ऑल्सो नोन एज स्टर्नम, या फिर स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। पूछा गया है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन। तो आपको बताना है कि जो हमारा ह्यूमंस हैं यानी कि इंसान हैं, इनके अंदर कितने पेयर रिब्स पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 12 पेयर। तो ह्यूमंस के अंदर 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम इज नोन एज। तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है या फिर स्पाइनल कॉलम है, इसमें जो बोन्स पाई जाती हैं इनको हम क्या कहते हैं। तो इनको हम वर्टिब्री कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यहाँ पूछा गया द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री फाउंड इन ह्यूमन आर। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो जो हमारा सर्विकल वर्टिब्री है इसके अंदर कितनी बोन पाई जाती हैं, किसमें, ह्यूमन के अंदर। तो इसके अंदर टोटल 7 बोन, इसमें केवल टोटल 7 बोन पाई जाती हैं। तो जो हमारा सर्विकल वर्टिब्री है इसके अंदर टोटल 7 बोन पाई जाती है ह्यूमंस के अंदर, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और लगभग हर जगह इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। द स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज। तो स्टडी ऑफ बोन को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑस्टियोलॉजी। और जो बोन के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि इन नॉमिनेट बोन इज कॉल्ड एस। तो आपको बताना है कि इन नॉमिनेट बोन कौन सी हैं। तो पेल्विक बोन और हिप बोन, इन दोनों बोन्स को हम इन नॉमिनेट बोन भी कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि इन नॉमिनेट बोन इज कॉल्ड एस पेल्विक बोन एंड हिप बोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है बोथ 1 and 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया हिप बोन कंसिस्ट ऑफ। तो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया कि हिप बोन जो है ये किस बोन से मिलकर बनी होती है। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 बोन से मिलकर हिप बोन बनी होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ है, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इज। तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है इसका लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले बता चुका हूँ कि लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो हमारा फीमर होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है फीमर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।